नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो हमारी हेल्थ, एनर्जी, परफॉर्मेंस और पूरी लाइफस्टाइल को बदल सकती है। स्ट्रेंथ और स्टैमिना। आज की दुनिया में हर कोई फिट दिखना चाहता है, लेकिन असल में फिट होना, स्ट्रांग फील करना और दिन भर एनर्जेटिक रहना एक अलग ही बात है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा शरीर असल में स्ट्रेंथ कैसे बनाता है, स्टैमिना कैसे इंप्रूव करता है और हम साइंस बेस्ड तरीकों से अपनी परफॉर्मेंस को कैसे अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। ये पूरा वीडियो वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित है और इसे आप बिल्कुल आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेंथ और स्टैमिना असल में होते क्या हैं। स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ मसल्स बड़े होना नहीं है, बल्कि आपका नर्वस सिस्टम कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, आपकी मसल्स कितना लोड सहन कर सकती हैं और आपका शरीर कितना फोर्स जनरेट कर सकता है। वहीं स्टैमिना का मतलब है आपकी बॉडी कितने समय तक लगातार काम कर सकती है, चाहे रनिंग हो, जिम हो, स्पोर्ट्स हो या फिर रोजमर्रा के काम। स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों एक साथ ग्रो होते हैं अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्ट्रेंथ सिर्फ जिम में भारी वेट्स उठाने से आएगी, लेकिन सच ये है कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग की शुरुआत आपके ब्रेन से होती है। जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे पुशअप, स्क्वाट, तो आपका ब्रेन आपकी मसल्स को सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल्स जितने तेज और पावरफुल होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती है। इसका मतलब शुरुआत में स्ट्रेंथ बढ़ने का कारण मसल्स का बड़ा होना नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम का बेहतर होना होता है। इसीलिए बिगिनर्स कुछ ही हफ्तों में स्ट्रांग फील करने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एक्सरसाइजेस को और एफिशिएंटली कंट्रोल करने लगता है। अब बात करते हैं स्टैमिना की। स्टैमिना बढ़ता है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, यानी आपके हार्ट, लंग्स और ब्लड फ्लो से। जब आप रात में आराम करते हैं या कुछ दिनों तक कंसिस्टेंसी से ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका शरीर ऑक्सीजन को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना शुरू कर देता है। इससे आपकी बॉडी लेस टायर्ड महसूस करती है और आप ज़्यादा देर तक काम कर पाते हैं। लेकिन स्टैमिना सिर्फ कार्डियो से नहीं बढ़ता। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टैमिना को इनडायरेक्टली इंप्रूव करती है, क्योंकि मसल्स जितनी विकसित होती हैं, उतनी देर तक काम सस्टेन कर पाती हैं। स्ट्रेंथ और स्टैमिना को एक साथ इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब है धीरे धीरे अपने शरीर पर थोड़ा ज़्यादा लोड डालना। जैसे अगर आप 10 पुशअप्स कर पा रहे हैं, तो अगले हफ्ते 12 पुशअप्स करने की कोशिश करें। अगर आप 20 मिनट वॉक कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते 22 मिनट चलें। ये छोटा सा बदलाव आपके ब्रेन और मसल्स दोनों को सिग्नल देता है कि उन्हें इंप्रूव होना है। शरीर हमेशा चैलेंज के हिसाब से अडेप्ट करता है, और यही फिटनेस का सबसे बड़ा रूल है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका नाम सुनकर ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। लेकिन सच ये है कि हाई इंटेंसिटी हमेशा डेंजरस या एक्सट्रीम नहीं होती। हाई इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप थोड़े समय के लिए अपने शरीर को उसके कंफर्ट जोन से बाहर पुश करें। रिसर्च कहती है कि हफ्ते में सिर्फ 2 छोटे हाई इंटेंसिटी सेशंस आपकी ताकत और स्टैमिना को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, जैसे तेज चलना, स्टेयर क्लाइंबिंग, शॉर्ट स्प्रिंट या फिर नॉर्मल वर्कआउट में थोड़ी तेज गति से रेप्स करना। इससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है और आपकी बॉडी ऑक्सीजन को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने लगती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है मसल फाइबर रिक्रूटमेंट। हमारी बॉडी में 2 तरह की मसल फाइबर्स होती हैं, स्लो फाइबर्स और फास्ट फाइबर्स। स्लो फाइबर स्टैमिना के लिए काम करती हैं, जैसे लंबी वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग। वहीं फास्ट फाइबर स्ट्रेंथ और पावर के लिए काम करती हैं, जैसे स्प्रिंटिंग, जंपिंग, हैवी लिफ्टिंग। जब आप दोनों की ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका शरीर बैलेंस्ड बनता है। जितना स्ट्रांग, उतना ही एनर्जेटिक। इस बैलेंस को मेंटेन करना ही असली फिटनेस है। अब बात करते हैं रिकवरी की, जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। सच्चाई यह है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल्स को जिम में नहीं बनाती। जिम में तो मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं। असली ग्रोथ तब होती है जब आप आराम करते हैं, यानी नींद के दौरान, न्यूट्रिशन के जरिए और पूरे दिन के स्मॉल रिकवरीज में। अगर आप सोते कम हैं, प्रोटीन कम लेते हैं या लगातार एग्जॉस्टेड रहते हैं, तो आपका स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों स्लो हो जाएंगे। इसलिए रिकवरी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ट्रेनिंग। रिसर्च यह भी बताती है कि डीप स्लीप के दौरान बॉडी हार्मोन रिलीज करती है, जो मसल्स रिपेयर करता है और बॉडी को अगले वर्कआउट के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं वार्म अप की। लोग अक्सर वार्म अप को टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन साइंस बताती है कि 5 से 10 मिनट का वार्म अप आपकी परफॉर्मेंस को 20 से 30% तक बेहतर कर सकता है। वार्म अप आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जॉइंट्स को रेडी करता है और इंजरीज का रिस्क कम करता है। एक अच्छा वार्म अप सिंपल हो सकता है, लाइट जॉगिंग, आर्म सर्कल्स, स्क्वाट्स या 5 मिनट स्ट्रेचिंग। वार्म अप आपके बॉडी को बताता है कि अब उसे काम शुरू करना है। स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए सबसे पावरफुल एक्सरसाइजेज हैं स्क्वाट्स, पुशअप्स, डेडलिफ्ट्स, पुलअप्स और लंजेस। ये कंपाउंड मूवमेंट्स हैं और एक साथ कई मसल्स को एक्टिवेट करते हैं।
इससे आपका बॉडी जल्दी स्ट्रांग बनता है। स्टेमिना बिल्ड करने के लिए वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग या स्किपिंग सबसे इफेक्टिव होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज 20 से 30 मिनट भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका बॉडी स्टेडी पेस से इंप्रूव करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्रीदिंग के बारे में जानते हैं। ब्रीदिंग आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। सही ब्रीदिंग आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और गलत ब्रीदिंग आपको वीक फील कराती है। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दें। बड़ी स्टेडी ब्रेथ्स से आपका ब्रेन स्टेबलाइज होता है, मसल्स को ऑक्सीजन मिलता है और आप ज्यादा रेप्स कर पाते हैं। स्टेमिना एक्सरसाइजेज में डीप रिदमिक ब्रीदिंग आपका एंड्योरेंस बढ़ाती है और आपको फटीग कम महसूस होता है। जब आप किसी एक्सरसाइज के दौरान अपने मसल पर ध्यान फोकस करते हैं तो आपकी मसल्स ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं और स्ट्रेंथ तेज़ी से बढ़ती है। रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ ध्यान बदलने से ही मसल एक्टिवेशन 20 से 30% बढ़ जाती है। जैसे जब आप बाइसेप कर्ल कर रहे हों तो इमेजिन कीजिए कि आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यह सिंपल विजुअलाइजेशन आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग को एक्सेलरेट करता है। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए आपको प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्थी फैट्स तीनों चाहिए। प्रोटीन आपको मसल्स रिपेयर करने में मदद करता है, कार्ब्स आपको एनर्जी देते हैं, हेल्थी फैट्स हार्मोन्स को रेगुलेट रखते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है हाइड्रेशन, क्योंकि शरीर में पानी की कमी आपकी परफॉर्मेंस को तुरंत गिरा देती है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपके मसल्स जल्दी थकेंगे और आपका स्टेमिना डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, जो फिटनेस जर्नी में सबसे मुश्किल चीज़ होती है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है रूटीन। अगर आपका वर्कआउट एक फिक्स टाइम पर है तो आपका दिमाग उसे जल्दी हैबिट बना लेता है। रिसर्च कहती है कि ब्रेन को किसी हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने में 21 से 60 दिन लगते हैं, तो वर्कआउट आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, ना कि डेली चैलेंज। अब हम एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के बारे में समझते हैं। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है आपकी मसल्स कितने रेप्स तक बिना थके काम कर सकती हैं। इसे इंप्रूव करने का एक आसान तरीका है लाइट वेट के साथ हाई रेप्स ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग आपकी मसल्स को ज़्यादा देर तक काम करने की कैपेसिटी देती है, जिससे आपका स्टेमिना भी इंप्रूव होता है और स्ट्रेंथ भी। अब बात करते हैं कोल्ड एक्सपोजर की, जो आजकल काफ़ी फेमस है। कोल्ड एक्सपोजर जैसे कोल्ड शावर आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, रिकवरी को तेज़ करता है और आपके नर्वस सिस्टम को अलर्ट बनाता है। रिसर्च ये भी बताती है कि कोल्ड एक्सपोजर आपके बॉडी की स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जिससे स्टेमिना नेचुरली इंप्रूव होता है। इसके बाद आता है पॉस्चर। खराब पॉस्चर आपकी ब्रीदिंग, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी सबको नुकसान पहुंचा सकता है। गलत पॉस्चर आपके शरीर पर अननेसेसरी प्रेशर डालता है। सही पॉस्चर आपके मसल्स को एफिशिएंटली काम करने देता है और आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। इसलिए जब भी कोई एक्सरसाइज करें, फॉर्म को प्रायोरिटी दें। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो आपका शरीर स्ट्रेस्ड हो जाता है। ओवर ट्रेनिंग आपके जॉइंट्स दर्द, इंजरी, वीकनेस और लो एनर्जी का कारण बन सकता है। इसलिए स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाते समय बैलेंस रखना ज़रूरी है। बॉडी को रेस्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना वर्कआउट करना। आखिर में फिटनेस एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। स्ट्रेंथ और स्टेमिना एक दिन में नहीं बनते। हर दिन छोटा प्रोग्रेस ही आपको आगे ले जाता है। एक एक्स्ट्रा पुशअप, एक एक्स्ट्रा मिनट वॉक, एक हेल्थी मील, एक गुड स्लीप, यही छोटे हैबिट्स आपको स्ट्रांग, हेल्थी और एनर्जेटिक बनाती हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं और साइंटिफिकली ट्रेन करते हैं तो आपका शरीर आपकी एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। ये जर्नी डिसिप्लिन से शुरू होती है, लेकिन बाद में लाइफस्टाइल बन जाती है। एक बार जब आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर कितना केपेबल है, आपका दिमाग कितना स्टेबल है और आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल है, तब स्ट्रेंथ और स्टेमिना सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी बन जाते हैं।